नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे साफ मेंशन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बहुत बेहतरीन रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, जो कि पीसीएस लेवल की जो अधिकारी रहते हैं उनकी रिक्रूटमेंट है। तो आइए इसके बारे में अपन डिटेल में समझते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा। इसका सारे फैक्ट इस वीडियो में अपन कवर करेंगे, है ना। और वीडियो के अंत तक बने रहिए, और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे टाइम पर। तो जैसा कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, ये 25/6/2026 से स्टार्ट हो चुका है। और इसके अंतिम तिथि आवेदन करने की तो 27/7/2026 है ना। इससे पहले आप आवेदन कर देना, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो सके। अगर एंड टाइम पे अगर करोगे आप, तो फिर वो फॉर्म सबमिट हो सकता है सर्वर प्रॉब्लम फेस करनी पड़े आपको, है ना। तो इसलिए आप समय से पहले ही आवेदन कर देना। चलिए देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ओटीआर फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उसके बावजूद ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। तो पहले आपको वन टाइम, जिन्हें बोलते हैं अपन वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो ये कंपलसरी है। इसके बाद ही आप फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट या यहाँ पे जाके आप कर सकते हो, या फिर ये ऑफिशियल वेबसाइट है UPPSC, है ना, .up.ni.in पर जाकर आप आवेदन वो मतलब फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। कुछ फीस वगैरह लगेगा ओटीआर की, है ना। उसके बाद आप उसमें ओटीआर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ओटीआर नंबर के थ्रू बेसिक डिटेल जानकारी इसमें सबमिट की जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं आवेदन कैसे करें। तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर दिया था पहले भी, कि आपको पहले ओटीआर फॉर्म फिल करना रहेगा। उसके बाद फिर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर ऑल डॉक्यूमेंट जो रहते हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे इसमें फिल करना रहेगा। हाँ, ओटीआर फॉर्म में ध्यान रखना आपका ईमेल सही होना चाहिए, क्योंकि उस पर वेरिफिकेशन होगा। ईमेल आईडी का ज्ञान होना चाहिए सभी के लिए, कंपलसरी। उसके बाद आपका ओटीआर हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसमें रजिस्ट्रेशन करना, है ना, ताकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर से जो बेसिक डाटा है वो आपका उसमें मतलब हो जाए ऑटोमेटिक सेव, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। और उसके बाद आपका ओटीआर फॉर्म हो जाएगा, तो उसके बाद लॉगिन करके आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन वगैरह दे रखा है, तो उनसे छोड़ो। आवेदन शुल्क की बात कर लेते, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है यूपीपीएससी का। ये बहुत बढ़िया मुझे फंडा लगा है कि ये सभी की कोस्ट के लिए अप्रोक्सीमेटली मिनिमम ही है ना। अदर स्टेट में तो बहुत सारी मिलती है। जैसे अनरिजर्व के लिए कुल टोटल मिलाकर 125 रुपये रहते हैं। SC ST है, और दिव्यांग कैटेगरी वालों के लिए तो कुछ नहीं है। SC ST वालों के लिए है 65 रुपये, है ना। और दिव्यांग वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मेंशन है ये। और उसके बाद ये भूतपूर्व सैनिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 रुपये है अगर कोई सैनिक है तो, है ना। उसके बावजूद स्वतंत्रता संग्राम में अगर कोई है महिला वगैरह, तो उनके खिलाड़ी वगैरह, उनका भी फ्री ऑफ कॉस्ट है इसमें, है ना। और सेकंड बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा आपकी। जैसे प्रीलिम परीक्षा हो जाएगा, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगा। तो ये यहाँ प्रथम में तो हो जाएगा। ये मुख्य परीक्षा का इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, जैसा कि यहाँ पे है, आप देख सकते हो। ये है ना, ये मुख्य परीक्षा का है, जिसमें 100 अंक रहेगा आपका, है ना। और इसमें हर एक अंक का मतलब हर एक क्वेश्चन का 1 अंक रहेगा। ये इन्होंने मतलब दे रखा है अंकों का वर्गीकरण, है ना। रिक्तियों की संख्या यहाँ पे मेंशन कर रखी है। अप्रोक्सीमेटली आपको पूरी कंप्लीट 500 है टोटल, है ना। ये यहाँ पे मेंशन है। थोड़ी जूम करूँ क्या? एक सेकंड, जूम तो नहीं होगा, जैसे हाँ हो रहा हुआ। ये जैसा कि यहाँ पे मेंशन हो रहा है, 500 टोटल पोस्ट है इसमें, है ना। तो और पोस्ट भी बहुत बढ़िया है इसमें। जैसे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इनकी पोस्ट है, तो बहुत बढ़िया लेवल की पोस्ट है यहाँ पे मेंशन है ना। ग्रेड पे वगैरह सारे इसमें फैक्टर इसमें कवर कर रखे। 7वां वेतन लगेगा, 6ठा वेतन लगेगा, है ना। कलेक्टर, उप निषेध जो रहते हैं, है ना, पुलिस अधीक्षक, खंड विकास अधिकारी वगैरह, सारे जो ग्रेड के लेवल के जो पदाधिकारी रहते हैं वो इसमें कंसिडर आ जाते हैं। ये यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना। डिप्टी कलेक्टर भी इसमें आते हैं भाई साहब, है ना। और DSP, है ना, वो भी इसी में आते हैं। जिला कमांडेंट, होमगार्ड वगैरह, कोषाध्यक्ष, सारे इसमें कवर हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सारी बहुत बढ़िया है ना। और इसमें एक बात ये है कि आप जैसे कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है शैक्षणिक योग्यता, आप इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए,
है ना। और आप इसमें ऐसा है कि इसमें ऐसे विवाहित पुरुष जो कि आपको मतलब एक से दो मतलब दो पत्नियां नहीं होनी चाहिए, एक पत्नी ही हो तो आवेदन, अगर दो होगा तो नहीं होगा, है ना। उसके बावजूद ऐसा है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता आपकी उपा स्नातक की होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, है ना, किसी भी विश्वविद्यालय से। सॉरी, आपका उस अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे तो आपको फिर ये कहना प्राचार्य राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज बालक, है ना। तो इसमें ऐसा है कि आहर्त जो कि 10-12 की मार्कशीट है ना, डीएड बीएड वगैरह उनका भी बारे में इन्होंने जिक्र कर रखा है यहाँ पे, है ना। और उसके बावजूद इसमें क्या है, आरक्षण सिस्टम भी इसमें लागू है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल के अनुसार, है ना। एससी एसटी और विकलांग कैटेगरी, है ना, ओबीसी सारे फैक्टर। और हाँ, ये ऐसा है कि इसमें उत्तर प्रदेश वालों के दिव्यांग कैटेगरी वाले उन्हीं के लिए है ना, ये ध्यान रखना। पिछड़े वर्ग भी उत्तर प्रदेश, ये सारे रिजर्वेशन सिस्टम केवल उत्तर प्रदेश वालों के लिए ही लागू रहेगा। अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्वेशन सिस्टम लागू नहीं रहेंगे, वो अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किए जाएंगे, भले वो एससी एसटी या फिर ओबीसी वगैरह किसी में भी आते हों, है ना। तो रिमेंबर इट। ये उनके जो अपना जो कृषि विज्ञान जैसे रहते हैं ना, खाद तकनीक अध्ययन ऐसा, तो इनमें जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी आता है, तो उनके बारे में ये बताया गया कि ये इनका है मामला, है ना। और इसमें ये विषय से रिलेटेड आपका आएगा इस परीक्षा में, है ना। तो और उनका मतलब सॉरी, उनके जो अकॉर्डिंग जो पद है उसके अकॉर्डिंग ही फिर उनका योग्यता वगैरह होगा ना। तो ये अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, जैसे कि कोई खाद्य इंजीनियरिंग से, कृषि विभाग से, जैव प्रौद्योगिकी से, डेयरी मत्स्य से, तो उनके भी स्पेशल जो अधिकारी रहते हैं उनके लिए इन्होंने स्पेशल अलग अलग मतलब दे रखी है ना। जैसे कोई पुलिस में चयन होता तो उसका भी क्राइटेरिया जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है, ये फिजिक्स सॉरी उपाध्यक्ष पद है, तो उसमें क्या है कि आपका फिजिकल मांगा जाता है। तो जैसे कि पुरुष के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है ना, 165 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए और सीना आपका 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर 90 होना चाहिए। तो ऐसे अगर कैटेगरी में हो आप किसी में तो भी वो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, है ना। तो ये ध्यान रखना आप। और इसमें नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, एक सेकंड। ये फिर महिलाओं के लिए भी अलग अलग इन्होंने दे रखा है, और इसमें पद संस्थापना वगैरह इनके बारे में दे रखा है, कैसा क्या सीना फिजिकल के बारे में डिटेल में बताया गया है ना। और यहाँ पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो जो रिलैक्सेशन है वो सारे इसमें इन्वॉल्व रहेगा, है ना। और बाकी तो अपन ने लगभग ऑलमोस्ट सारे फैक्टर इसमें कवर कर लिए हैं, है ना। जो जो है वो सारे फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से थे, है ना, या फॉर इंफॉर्मेशन, सारे अपन ने इसमें देख लिया। अब यहाँ पे कुछ ये है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें जो परीक्षा में क्या क्या शामिल होगा, तो यहाँ पे दे रखा है। मुख्य परीक्षा के लिए ये विषय रहेंगे और प्रीलिम्स के लिए ये विषय रहेंगे, यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने ना। तो इसमें टोटल जैसा कि हम प्रीलिम्स के लिए 200 अंकों का आपका एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र रहेगा, जिसमें आपका सामान्य ज्ञान के बारे में पूछा जाएगा, है ना। जैसे करंट अफेयर्स, है ना, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और पूरा ऑल इंडिया और इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो भी करंट अफेयर है वो सारे कंसिडर होंगे इसमें। उसके बाद मेंस में आपका ये रहेगा कि ये सारे फैक्टर इसमें आएंगे, जैसे कि 7 सब्जेक्ट है, सामान्य हिंदी, सामान्य, और उसके बाद निबंध रहेगा। तो और उसके बाद टोटल आपका जैसे कि यहाँ पे 4-5 विषय अलग से रहेंगे, जिन्हें सामान्य अध्ययन के नाम से जानते हैं अपन, है ना। ये इनके बारे में बताया गया कि ये निबंध किस किस सॉरी प्रश्न पत्र क्या क्या रहेंगे आपके, उसका डिटेल में इन्होंने बताया गया है ना, कितने नंबर का। तो अगर इसका सिलेबस से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा इस सिलेबस को, है ना, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। तो ये पूरा कंप्लीट कर दिया अपन ने, और चैनल पे नया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो।